हेलो बच्चों, मैं आज आपके सामने क्लास 10th स्पेशल में यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए एक टॉपिक तैयार करके लाया हूं। और इस वीडियो में मैंने तैयार किया है बहुपद, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पॉलिनॉमियल। अब मैंने देखा है कि मोस्टली टीचर जो हैं वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक से एक टीचर है इस समय यूट्यूब पर जो अपनी प्रतिभा को यूट्यूब के द्वारा वीडियो बना कर आपको दिखा रहे हैं। तो मैंने भी एक छोटी सी कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने केवल बहुपद के कॉन्सेप्ट को समझाया है, एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी गई। तो पहले हम एक एक चीज़ को समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए बहुपद। तो बहुपद को आप यहाँ समझिए, बहुपद क्या है। तो यहाँ पे हमने एक व्यक्ति का चित्र बनाया है। मेरी इतनी अच्छी आर्ट है नहीं, तो लॉकडाउन के दौरान आप थोड़ा सा हंस लें, इसलिए बस इसे बनाया है। ठीक है, चलिए। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है बीजगणितीय व्यंजक, और इसके दो हैंड हैं। एक हैंड का नाम है चर, दूसरे का नाम है अचर। तो जो चर है वो किसे कहते हैं? जो ये x, y, z, p, q, का, खा, ग ये सब होते हैं चर। और जो अचर हैं, जो जितने भी नंबर होते हैं 1, 2, 3 ये सब होते हैं अचर। ठीक है। तो जो बीजगणितीय व्यंजक है उसमें जो चर यूज हुआ है, यदि उसकी पावर एक पूर्ण संख्या हो, यानी कि वो जो संख्या है एक तो पूरी हो, मतलब 0 के साथ, 0 पूर्ण संख्या में गिनी जाती है, तो 0 और पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी संख्या हो, या तो 0 हो या फिर प्लस की संख्या हो और पूरी संख्या हो, तो वो जो बीजगणितीय व्यंजक है वो आपका कहलाएगा बहुपद। ठीक है। देखिए यहाँ देखिए कुछ उदाहरण देखिए। पहले px बराबर है x की पावर 1, यहाँ 1 पावर है। हमारी शर्त यही है कि यहाँ जो पावर है वो या तो प्लस की संख्या, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसा नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, 2 पावर है, ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ 1 लिखा है। 1 का मतलब होता है x की पावर 0, और 0 भी पावर अगर आती है तब भी वो बहुपद कहलाता है। ये भी बहुपद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 पावर है। संख्या क्या आ रही हैं, इससे आप बहुपद की पहचान नहीं करेंगे। संख्या कुछ भी आ जाए, बहुपद की पहचान होगी जो उसमें वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर को देखकर। यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर ना ही तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन होनी चाहिए, यानी कि ऐसे भी नहीं होने चाहिए 3/2, 1/2। ठीक है। अब ये सब बहुपद के उदाहरण हैं। तो बहुपद की डेफिनेशन एक बार कर लेते हैं। क्या है? एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या का मतलब 0 और पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं 1, 2, 3 डैश 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 वो या 0, अगर उस बीजगणितीय व्यंजक में वेरिएबल की पावर 0 या पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उस केस में वो बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। ये उदाहरण आपके सामने थे, आपने देखा ये बहुपद है। आप इसे देखिए, ये बहुपद नहीं है। कारण है यहाँ x की पावर 1/2 है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ x की घात -4 है। ठीक है। तो ये बहुपद के उदाहरण नहीं है, ये ऊपर वाले बहुपद के उदाहरण हैं। तो हम लोग इस वीडियो में केवल बहुपद के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, ये वीडियो मैंने स्पेशल अपने यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बनाई है। तो इसमें ज़्यादातर मैंने हिंदी के वर्ड लिखे हैं, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में कई बार लिख के मिला है कि सर आप हिंदी में लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए हमने हिंदी में ज़्यादा बनाया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो आप इस समय आप देख सकते हैं कि जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आप वीडियो को कई बार देखकर आप जो है क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे
सबसे पहले देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बेटा बहुपद की घात क्या होती है। देखिए बहुपद की घात होती है जो बीजगणितीय व्यंजक आपको दे रखा है उसमें सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ पे 5, तो आप लिखेंगे इसकी घात 5 है। यहाँ सबसे बड़ी घात है 12, तो यहाँ लिखेंगे घात 12 है। अब उसके बाद देखिए बेटा बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार एक तो पदों के आधार पर समझाए हैं, दूसरा बेटा घात के आधार पर समझाए हैं। तो पहले पदों के आधार पर देखते हैं। ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें बेटा एक पद हो, जैसे यहाँ एक पद है, कोमा लगा के अलग क्वेश्चन, ये बहुत सारे उदाहरण है, कभी सोचते हैं कि एक, ये अलग अलग उदाहरण है। तो यहाँ एक पद है, यहाँ एक पद है, यहाँ एक पद है, तो ये एक पद वाले उदाहरण हैं, तो इन्हें बोलते हैं एक पदी। द्विपदी आप समझ सकते हैं, दो पद वालों को कहते हैं। यहाँ दो पद हैं तो ये द्विपदी हो गए। त्रिपदीय का मतलब होता है जिसमें 3 पद होते हैं, 1 2 3, 1 2 3, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे नंबर कुछ भी आ सकते हैं, केवल पदों की गिनती करनी है। पदों की गिनती 3 है तो 3 पद ही बोलेंगे, और पदों की गिनती अगर 2 बैठ रही है तो 2 पद बोलेंगे, अगर 1 है तो 1 पद ही बोलेंगे। बेटा ये एक, जब गुना में कोई संख्या कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोनों आते हैं और गुना बीच में आती है तो वह एक पद ही बोला जाता है। तो ये एक पद, ये एक पद, टोटल मिला के 2 पद, इसलिए हो गया द्विपदी। ठीक है। अब आप देखिए घात के आधार पर। तो पहला है रेखिक बहुपद। एक घात वालों को बेटा रेखिक कहते हैं, जहाँ एक घात आ जाती है, रेखिक है, यानी कि रेखिक है और एक पदी भी है। अगर आप चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं, ये भी रेखिक है पर द्विपदी है। द्विघात होते हैं बेटा दो घात वालों को बोलते हैं द्विघात। ठीक है, जिनमें 2 घात आ जाएंगी वो द्विघात कहलाएगा बेटा। 3 घात वाले जो हैं वो त्रिघात कहलाएंगे, और चतुर्थ घात वाले, वो जो 4 घात वाले हैं वो चतुर्थ घात बहुपद कहलाएंगे। फिर दोबारा सुनिए, 1 घात वालों को रेखीय बहुपद, 2 घात वालों को बेटा द्विघात, 3 घात वालों को त्रिघातीय बहुपद, और 4 घात वालों को बेटे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। अब देखिए बेटा बहुपद के शून्यंक। सबसे पहले देखिए बहुपद के शून्यंक कहते किसे हैं। ठीक है, शून्यंक क्या होते हैं। शून्यंक एक संख्या होती है। देखिए आप इस उदाहरण को देखिए, पहले इसे समझिए। इस उदाहरण में आप देखिए एक बहुपद है। शून्यंक क्या होता है, इस x के प्लेस पे कोई ना कोई एक ऐसी संख्या है जिसे यहाँ रखें और ये सारा का सारा मान 0 के बराबर हो जाए। तो जो वैल्यू यहाँ इस बहुपद इस वैल्यू को 0 करा देगी उसे ही हम कहते हैं उसका शून्यंक। तो इसमें हमने बताया है यदि f(x) x में एक बहुपद है, यानी कि कोई बहुपद है और उसमें वेरिएबल x यूज हुआ है, तब एक वास्तविक संख्या के ऐसी अवश्य होगी कि यदि उस बहुपद में x के प्लेस पे वो संख्या आप रख दें तो आंसर 0 आ जाना चाहिए। अगर आंसर 0 आ गया तो आप कहेंगे कि ये के इस बहुपद का एक शून्यंक है। आप इस उदाहरण में देखिए, इसमें बोला गया है कि px बराबर 3x + 5 में यदि x बराबर -5/3 आप रखते हैं तो माइनस के 5/3 यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, 3 से 3 कैंसिल, -5 + 5 0 आ गया। अगर ये वैल्यू यहाँ रखने पे इस पूरे के पूरे पोर्शन को 0 करा रही है तब आप कहेंगे ये इसका शून्यंक है। ये इसका क्या है, शून्यंक है। इसे अंग्रेजी में जीरोज कहते हैं। तो ये इसका क्या है, एक जीरोज है। ठीक है, आप लिखेंगे ये इसका एक शून्यंक है। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है बेटा। किसी बहुपद में जितनी घात होती हैं उसके शून्यंकों की संख्या उतनी ही होती है। देखिए यहाँ x की घात है 2 तो शून्यंकों की संख्या 2 होगी। यहाँ घात है 3 तो शून्यंकों की संख्या 3 होगी। यहाँ घात है 1 तो शून्यंकों की संख्या 1 होगी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो मुद्दा है वो है शून्यंक ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखिए हमें एक उदाहरण दिया px बराबर x² - 1। अब शून्यंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि जो px है उसे 0 के बराबर रखिए। चलिए 0 के बराबर आपने इसे रख लिया। अब उसके पश्चात यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है तो 1 इधर ले जाइए। इसके पश्चात x बराबर हो जाएगा √1। आप जानते हैं रूट से बाहर जब कोई संख्या होती है तो प्लस माइनस में होती है। तो यहाँ से +-1 आ गया। ये जो x की वैल्यू आई हैं, एक 1 और एक -1, यही इस क्वेश्चन के शून्यंक हैं।
यानी कि बात यह है कि अगर आप x के प्लेस पे यहाँ 1 रखते हैं या -1 रखते हैं तो ये जो पोर्शन है 0 हो जाएगा। तो ये इसके 2 शून्यांक हो गए। अब आप नेक्स्ट उदाहरण को देखिए। इस उदाहरण में एक फैक्टर दे रखा है आपके सामने, ठीक है। आप इसे 0 के बराबर रखिए। उसके पश्चात इसके फैक्टर कीजिए, गुना करके आपको 3 लाना है, जोड़ करके आपको 4 लाना है। तो आप जानते हैं 3 एकम 3 इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। इन दोनों में बेटा x कॉमन ले लीजिए, x प्लस के 3, इसमें 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस के 3। दोनों में कॉमन हो गया x प्लस के 3, x प्लस के 1। अब बारी बारी से आप x प्लस 3 को 0 के बराबर रखिए। तो यहाँ से -3 और यहाँ से x बराबर -1। तो आपके 2 आंसर आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। यही इस क्वेश्चन के शून्यांक हैं। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा, केवल एनसीईआरटी के ही सवाल नहीं कराऊंगा। मोस्टली टीचर एनसीईआरटी के सवाल करा रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण कराऊंगा पहले, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा। या अगर मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पहले करा दी तो उसके बाद भी आपको बहुत सारे अलग से क्वेश्चन कराऊंगा। और जिस टॉपिक को भी करेंगे उसे हम और आप मिलकर बिल्कुल इस तरह से करेंगे कि वो टॉपिक हम पे आ जाए। और समय देखिए, वास्तव में आप लोगों के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। भविष्य में ऐसा समय हम लोगों के सामने ना आए, पर कोई बात नहीं। जो समय है हम उसको चुनौती मान के स्वीकार करते हैं। और इस चुनौती में हम लोग कितना सीखते हैं, ये हम लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, दोनों के लिए चैलेंज है। तो कोशिश हम भी करेंगे आपको सिखाएं, और कोशिश आप भी कीजिए कि आप सीखें। आपके बिना हम बिल्कुल 0 हैं। अगर आपने ही सोच लिया कि हमें सीखने नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये वीडियो हम अपने लिए नहीं बना रहे, आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो कृपया करके आप इन वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद भी समय में नहीं आ रहा है, तो उसमें जब आप वीडियो को देखते हैं तो नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मेरी समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो को और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकूं, बहुपद को आपको समझा सकूं, ठीक है। और अब बस मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में बहुपद को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। पहले जो इससे संबंधित बातें हैं उसे और क्लियर करूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।